गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है और राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है उसके भी निर्वहन में पूरी तरह से विफल है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उनके पास पर्याप्त अवसर था जनहित के मुद्दे को उठाने का, सरकार को कोसने का, लेकिन वो नदारद रहे। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। विपक्ष तो विपक्ष, पक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार चुनाव में हारने के बाद वो कहीं चले जाते हैं और छुट्टियां मनाकर आते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और चुनाव में जब पार्टी को पराजय मिली, उसके बाद तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर परिवार के साथ पिकनिक मनाने चले गए। वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर ने उन्हें अपरिपक्व कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव गंभीर नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, सदन में भी वो नहीं रहते हैं और जनता की क्या आवाज़ बनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपरिपक्वता उनमें साफ तौर पर दिखती है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री संजय टाइगर। गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है और राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है उसके भी निर्वहन में पूरी तरह से विफल है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उनके पास पर्याप्त अवसर था जनहित के मुद्दे को उठाने का, सरकार को कोसने का, लेकिन वो नदारद रहे। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद विदेश भ्रमण पर चले गए। राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद बाहर चले गए और खुद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने उनको आईना दिखाया है कि राजनीति पार्ट टाइम चीज नहीं है। आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके कुछ हासिल नहीं करिएगा, आपको पूरा समय देना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। जनता को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप गंभीरता से राजनीति कर रहे हैं। एक सशक्त, मजबूत और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए जनता का भरोसा लगातार उठता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, विधानसभा चुनाव में आप बुरी तरह पराजित हो गए। हम लोग कहते थे कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब छोड़ दीजिए, आदमी को सपना बड़ा देखना चाहिए, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। फोकस करिए कि विपक्ष की कुर्सी बच जाए। और आपको पता है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए किसी दल को 25 विधायकों का दरकार है। 25 विधायक थे, अब एक विधायक तो गायब हो गए, अब विपक्ष की कुर्सी भी बचनी मुश्किल हो गई है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर राजनीति करनी है तो गंभीरता से राजनीति करें। और हम लोग भी चाहते हैं, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। प्रजातंत्र में विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष का आंख कहा गया है। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आप लोग पर भी तो आरोप लग रहा है, खरीद फरोख्त की आरोप लगाई जा रही है। वो लोग कि पाप किया है भाजपा ने, धनतंत्र का प्रयोग किया गया। देखिए, धनतंत्र का प्रयोग कौन कर रहा था? जरा जितने उम्मीदवार थे उनका IT रिटर्न देख लीजिए, पता चल जाएगा धन किसके पास था, और वो टिकट ही मिला था उनके तरफ से। अब जो कांग्रेस के बागी हैं उन लोगों ने तो बताया कि हम लोगों ने क्यों विरोध किया। आप अपने गठबंधन को, अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, तोहमत विपक्ष पर लगाते हैं, बीजेपी पे लगाते हैं। ये तो आपकी जिम्मेवारी थी। जब AIMIM के 4 विधायक इस चुनाव के पहले आपके पार्टी में शामिल हो गए, तो आपके विचारधारा से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो आपकी नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपका दल का लोग आपके साथ नहीं हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तब तोहमत दूसरे दल पे लगा देते हैं। अपने गिरेबान में झांकिए
और इस आरोप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसी तरह के नकारात्मक राजनीति का परिणाम विपक्ष भुगत रहा है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को लोग भुगत रहे हैं। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। अपने कमजोरियों को टटोलने के बजाय बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आपकी ये दुर्गति हो रही है। जनता का विश्वास आप पे नहीं है, अब आपके विधायकों का भी भरोसा आप पे नहीं रहा। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आपके नेतृत्व पर आपके पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं है। जनता का भरोसा तो पहले ही उठ चुका था, अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए अस्तित्व का संकट सामने आ नए गया। उत्साह के साथ फिर से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे? ये तो लगातार अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है, सतत चलती रहती है। बीच में बजट सत्र था, उसके चलते बाधित हुआ था, चुनाव के चलते बजट सत्र के पहले भी ये कार्यक्रम चल रहा था सहयोग का, और अब फिर बजट सत्र समाप्त हो गया तो चल रहा है। एक सवाल शिवानंद, तो आपने मंत्री संजय टाइगर को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव गंभीर नहीं है और अभी भी बहुत सारी कमियां उनमें हैं। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष है और राज्यसभा के चुनाव हुए और राज्यसभा चुनाव के दरमियान राजद विधायक द्वारा वोट नहीं दिया गया, अब कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वह भी अब खतरे में है। साथ ही साथ जो आरोप बड़ा लगाया गया था भाजपा की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग का, उस पर भी उन्होंने साफ जवाब दिया है और कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे अमरिंदरधारी सिंह, वो रिटर्न कितना भरते हैं। अब देखना ये है कि लगातार तेजस्वी यादव की आलोचना हो रही है, पक्ष से लेकर विपक्ष तक अब उनकी आलोचना कर रहा है। क्या वाकई अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव अपरिपक्व है, क्या उनमें गंभीरता नहीं है, क्या लालू प्रसाद यादव को क्या किसी अन्य चेहरे पर अपना विश्वास जताना होगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।